नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, हाल ही में सरकार ने कच्चे खाद्य तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बजाय और घटा दी है और इससे मार्केट में क्या इफ़ेक्ट आएगा, सोयाबीन और सरसों के भाव पर क्या असर पड़ेगा, इन्हीं सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं शिव एडिबल के डायरेक्टर बजरंग कुमार जी साबू। बजरंग जी नमस्कार। नमस्कार। तो बजरंग कुमार जी, इन दिनों खाद्य तेलों का क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में और सरकार ने जो ड्यूटी घटाई है उसका क्या असर होने वाला है? सरकार ने एक्चुअली ड्यूटी जो घटाई है ना, जो क्रूड रिफाइंड तेल पे नहीं घटाई है, क्रूड जो तेल आता है बाहर से तेलों पे, उस पर जो 10% आई है, मतलब कोई डिसीजन, मतलब बहुत अच्छा डिसीजन अपन नहीं मान सकते हैं। उनका कहना ये है कि जो नेपाल से आने वाला तेल है उससे अपन कंपटीशन कर पाएंगे, जबकि होना गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि नेपाल के तेल को इन लोगों को बैन करना चाहिए था, या नेपाल में जो अपने ट्रीटी के तहत है वहाँ पे करना चाहिए था कि भाई जो हिंदुस्तान में कोई भी तेल आए तो उस पर वो लोग एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएं। इसमें अपने को डबल नुकसान हुआ, कस्टम ड्यूटी भी अपनी कम होगी और प्लस नेपाल से आने वाले तेल पे भी कोई रोक नहीं लगेगी, क्योंकि नेपाल के तहत जो अपनी ट्रीटी के तहत नेपाल का जो तेल है वो आपका ड्यूटी फ्री तेल वहाँ से आ रहा है। तो पहले तो नेपाल में जा रहा है और नेपाल से फिर घूम फिर के इधर आ रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट एक तरफ तो एमएसपी बढ़ा रही है, चाहती है कि किसानों को जो सामने बुआई का एरिया है, बुआई का एरिया मतलब बरोबर आ जाए, कर जाए, क्योंकि अभी इस बार सुनने में आ रहा है कि फार्मर्स का रुझान भी थोड़ा सा इसके प्रति कम है, सोया के प्रति कम है। तो उसके लिए चलते गवर्नमेंट ने 426 रुपये पर टन के हिसाब से, पहले अपने क्या था 4892 थी, उसको 5328 रुपये इन लोगों ने की। तो फिर भी एमएसपी से तो नीचे ही बिकेगी, क्योंकि पिछली बार भी एमएसपी से नीचे बिकेगी। एमएसपी किसी भी कंडीशन में इंडस्ट्री और फार्मर्स के लिए सपोर्टेबल नहीं है। फार्मर्स के लिए सिर्फ उस सीमा तक सपोर्टेबल है जब तक गवर्नमेंट तो लाती है। भाई गवर्नमेंट की भी अपनी एक लिमिटेशन है। बिल्कुल। अब इसके बाद फिर गवर्नमेंट को माल बेचना ही है। अभी एमएसपी इन्होंने बढ़ाई है, बाकी नाफेड की सेलिंग कंटिन्यू है। बिल्कुल। तो जब नाफेड की सेलिंग रहेगी, हाँ, प्रेशर तो उसका भी प्रेशर उसका रहेगा। कुल मिलाकर के पूरी सोया इंडस्ट्रीज इस टाइम पे एक कंफ्यूजन के दौर में गुजर रही है। मतलब नए, वो कहते हैं ना कि वो न तो निकलते बनता है न उगलते बनता है। मतलब प्रोसेसिंग इकाइयों की तो हालत हाँ बहुत ज़्यादा खराब कर रही है। और साथ में किसान भी मर रहे हैं। हाँ, किसान भी मर रहे हैं। गवर्नमेंट चाहती किसानों को उचित मूल्य मिले, तो इसके लिए गवर्नमेंट को दीर्घकालीन एक प्लानिंग बनानी चाहिए, जिसके तहत जो आप कोई भी फ्रेट इंसेंटिव दें, स्ट्रक्चर जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है इसको इस तरह से डिजाइन करें, थोड़ा बहुत रेस्ट्रिकेट करें कि भाई इससे ज़्यादा आप तेल को नहीं मंगा सकते। कुछ इस तरह के जो मेजर कदम इनको उठाने चाहिए ताकि मार्केट भी बढ़े, किसान को भी उसका वो मिले और एक इंडस्ट्री भी सर्वाइव कर पाए। अगर ये स्थिति रही तो इंडस्ट्री धीरे धीरे मतलब बहुत ख़त्म होती हुई चली जाएगी। सही बात है, फिर पूरा ही इंपोर्ट पे डिपेंड हो जाएगा। पूरा इंपोर्ट पे डिपेंड जबकि अपन एक तरफ तो चाहते हैं आत्मनिर्भर भारत बने। आत्मनिर्भर भारत नहीं बन पाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए गवर्नमेंट की इस तरह की जो प्लानिंग है ना, जिस तरह का नहीं है, क्योंकि इनका ध्यान ये है कि भाई कि गवर्नमेंट को इससे बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें तेल नहीं होता है। सरसों का जो मार्केट है, सरसों का मार्केट इसलिए ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है कि सरसों का इंडिविजुअल अपना मार्केट है। सही है, इसलिए सरसों पे इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। सोयाबीन पे ही सबसे हाँ, सोयाबीन पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि कच्चे तेलों में जबकि अभी पाम तेल और ये सूरजमुखी ये बाहर से आ रहे हैं, और यहाँ तक कि सोयाबीन का भी ऑयल है जो वो भी मंगाया जा रहा है। बिल्कुल आ ही रहा है ना, डिगम बहुत आ रहा है, डिगम ही आ रहा है सर। तो उसका भी सब असर मतलब सोयाबीन की कीमतों पे पड़ने वाला है, सब कीमतों पे पड़ने वाला है। और खाद्य तेलों की अभी इतनी डिमांड भी नहीं है जिसके लिए इंपोर्ट में आप ड्यूटी घटा रहे हो। नहीं, इस टाइम पे तो ज़रूरत ही नहीं थी गवर्नमेंट को एक कदम उठाने की, जबकि ट्रम्प सरकार का चल रहा था। पिछले टाइम पे ट्रम्प कर रहा था, तो ट्रम्प के टाइम पे भी गवर्नमेंट ने यही कहा था कि डेयरी प्रोडक्ट और प्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को आप बाहर रखिए, उसके अलावा बात होगी। अब पता नहीं क्यों डिसीजन लिया है, क्यों नहीं लिया, अभी तक हमारे भी समझ में नहीं आया। मतलब पूरी इंडस्ट्री कन्फ्यूज है। कुछ लोग ये जरूर कर रहे हैं कि साहब कि नेपाल के से अपन कंपटीशन कर पाएंगे। भाई नेपाल से जो तेल आ रहा है उसको आप रोकिए ना, दूसरे तरीके बहुत हैं उसको रोकने के। उसको बैन कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं साहब। ट्रीटी के तहत भी अपने नेपाल को बोल सकते हैं अपन लोग कि भाई इस पर या तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाओ या फिर इसको वहाँ से बैन करो। इसमें अपने को डबल नुकसान हो गया, कस्टम ड्यूटी भी खत्म गई, अपनी कम हो गई, और प्लस नेपाल से तेल आने वाला तो तेल आएगा ही सही। और तीसरा फार्मर्स को नुकसान है, चौथा इंडस्ट्री पिट रही है।
भाई अभी जो सोयाबीन का भाव है 4200 के आसपास मेरे ख्याल से चल रहा है। हाँ, अभी 4300 के आसपास चल रहा है प्लांट डिलीवरी। तो और भी नीचे आ सकते हैं कि कीमतें? सर आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर नीचे आएंगे तो कल्टीवेशन होगा कहाँ से? हाँ सही बात है। आज आप एमएसपी से कितना नीचे जाओगे? आपने आज की तारीख में 5328 रुपये एमएसपी रखी है और भाव ये रहेंगे। एक्चुअली ये तो प्लांट डिलीवरी के भाव है 4300, मंडी तो आपके 4200, 4150, 4200 चल रहा है। तो इसलिए मेरे विचार से किसी भी तरह से स्वागत योग्य कदम नहीं है। इसके बजाय गवर्नमेंट को और अन्य मेजर पे ध्यान देना चाहिए। मतलब सरकार को इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने के बजाय और बढ़ानी चाहिए थी। बढ़ानी चाहिए थी, हमारे हिसाब से तो बढ़ानी चाहिए तो 20% से घटा के 10% पे ले आए। नहीं, 27.5 से मतलब 16.5 पे। हाँ 16.5 16 पे से मतलब 16 जो करीबन थी, ये 26.5-27 के आसपास पड़ती थी, मतलब 11% का इम्पैक्ट आएगा। इससे तेल पे 10 रुपये किलो का फर्क आएगा। तेल की कीमतों में 10 रुपये किलो का मतलब, हाँ कम होगी। तो 10 रुपये किलो से आप देख लो कि जो तेल है, मतलब जो सोयाबीन को अगर अपन लें 17% तेल को भी माने तो 170 रुपये कुंटल की सोयाबीन में मंदी सिर्फ इसकी वजह से है। और पता नहीं इस बार क्या रहा इंडस्ट्री का, जब भी मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट पकड़ता है और सरकार गलत डिसीजन, हाँ कभी मतलब सरकार के डिसीजन ऐसे होते हैं कि बस समस्या। पहले इन्होंने नाफेड की थोड़े दिन सेल रोकी, बाजार ठीक हुए, फिर नाफेड की सेल चालू कर दी, फिर बाजार थोड़े से बाद में थोड़ा थोड़ा ठीक होना चालू हुआ, फिर ये 10% ड्यूटी का स्ट्रक्चर कम कर दिया। मतलब किसी ने भी नहीं सोचा था कि ड्यूटी कम होगी। हाँ अचानक ही फैसला हुआ है। अचानक ही फैसला हुआ। तो फिर भी अपन ये मान के चल सकते हैं कि भाव 4200 से के आसपास ही रहने, इसके आसपास से नीचे नहीं जाने चाहिए। हाँ। और न जाएंगे, कारण है क्योंकि अब थोड़ा सा धीरे धीरे हल्का सा 2-3 कारण रहेंगे कि एक तो मानसून की पोजीशन क्या रहती है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात है बिजाई कैसी रहेगी। अगर बिजाई वाकई में बहुत अच्छी रहेगी तो फिर भाव टूट सकते हैं। बाकी बिजाई अच्छे होने के चांसेस नहीं के बराबर हैं, क्योंकि लोगों का ध्यान अभी थोड़ी सी अन्य फसल पे ज़्यादा, थोड़ा सा रुझान कम है, तो मक्का वगैरह पे ज़्यादा चल रहा है। क्योंकि मक्का लोगों ने मक्का ज़्यादा बोई थी। मक्का ज़्यादा बोई थी, मक्का का इथेनॉल का बेस हो गया। बिल्कुल सही बात। तो इथेनॉल तो गवर्नमेंट को चला ही जाता है। इसके बाद जो DDGS होता है उसने सारी पोल्ट्री इंडस्ट्रीज में DDGS जा रहा है। सही बात है। अब सरसों की भी थोड़ा सा अपन जिक्र करें कि सरसों के भी समर्थन मूल्य से भाव लगभग ही चल रहे हैं। हाँ, लगभग बरोबर। तो अब आगे क्या तस्वीर क्लियर नजर नहीं आ रही कि सरसों मंदा नहीं रहेगा। सरसों का भाव तो सरसों मंदा इसलिए नहीं रहेगा कि सरसों का अपना एक इंडिपेंडेंट मार्केट है, तेल का इंडिपेंडेंट मार्केट है। अदरवाइज DOC तो उसकी भी टूटी हुई है। कोई टाइम पे सरसों DOC मतलब 22-23 हज़ार रुपये पर टन हुआ करती थी, आज की तारीख में 15.5-16 हज़ार टन है। बाकी फिर भी उसको तेल ने सपोर्ट कर रखा है। बाकी एक लंबी तेज़ी नहीं है, बहुत लंबी तेज़ी अभी आप मान के नहीं कर सकते, क्योंकि फिर गवर्नमेंट में कोई भी होगा महंगाई के नाम पे कब कुछ कर ले मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ बाकी अभी ये ज़रूर होगा कि सरसों के तेल में उसकी डिमांड कम होकर के मिक्सचरेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। जब बाहर से तेल आएगा तो बाहर से आया चीज तेल जो सस्ता पड़ रहा है, हाँ तो अभी जैसे मस्टर्ड के सामने सोया DO वगैरह का ये प्रचलन आज की तारीख में बढ़ता जा रहा है। तो अभी DOC की, सोयाबीन की DOC की क्या पोजीशन चल रही है? सोयाबीन की DOC 31 हज़ार रुपये। तो पिछली बार से भाव तो कुछ बढ़े हैं। नहीं पिछली बार, हाँ पिछली बार जो 27-28 हज़ार नीचे गई थी उससे 31 हज़ार रुपये हुई। तो जब DOC बढ़ रही है तो अपने सोयाबीन की कीमतों में क्यों नहीं मतलब इजाफा होगा? कहाँ से? तेल की वजह से टूट गया ना सब बाजार। अभी यही बाजार 4400 4450 थे, 150 रुपये 250 रुपये की मंदी तो तेल की वजह से। भाव बड़े भी थे सर पिछले हफ्ता, मतलब बड़े भी थे। हाँ तो दोस्तों ये थी सोयाबीन और सरसों की लेटेस्ट जानकारी। अगर आपको ये बाकी बस मैं तो हमेशा सबसे यही कहूँगा दिनेश जी, आमने सामने का ट्रेड करें, क्योंकि कोई किसी चीज़ की सर्टेनिटी अभी नहीं है। जब से ये सरकार आई, जब से तो नहीं, मैंने पिछली बार भी आपको यही कहा था कि भाई कोई तेज़ी, अनावश्यक तेज़ी का दिमाग में रख के ना चलें। अब होने में तो लोग बात करते हैं कि साहब ये 6000 हो जाएगी, 5500 हो जाएगी, बाकी बेस कहीं कोई समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह का काम है, क्योंकि एक्चुअल सपोर्ट इसको तेल से मिलेगा और तेल का सपोर्ट तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि इम्पोर्ट ड्यूटी का रिस्ट्रक्चरिंग वापस ना हो। सही नहीं होगा। ठीक है साहब, धन्यवाद आपने जो जानकारी दी उसके लिए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।